हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 23 नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक 9 महीने तक राहु अपने ही सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी दोपहर 12 बजे के बाद में। अब इस राहु का अपने नक्षत्र में प्रवेश करना आपकी कर्क राशि पे क्या इफेक्ट रहेगा, क्या इसके लाभ मिलेंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या उपाय करने, ये भी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब जानेंगे कि इसको राहु अपने घर में जाना और राहु का शनि के घर में बैठना, क्योंकि शनिवत राहु हो जाना आपको ये क्या संकेत देता है, क्या आपको लाभ देने की कार्य करता है, क्या आपको सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहती हैं। अब ये चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जानेंगे, सीधे चलेंगे चार्ट की ओर और वीडियो की ओर काम की बात करेंगे, क्योंकि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब देखिए कि 23 नवंबर होगी 2025 होगी और जुलाई 2026 तक इसका 9 महीने तक प्रभाव रहेगा। 7.5 वर्ष के बाद में ये नक्षत्र आया है जो राहु अपने घर में आया है। अब इसका महत्वपूर्ण देंगे लाभ राहु का कब मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहु आ गया भैया, लाभ नहीं मिला, 18 मई से बदला लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिला। अब ये देखिए कि वो किसके नक्षत्र में चल रहा है, आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। ये गुरु के घर में चल रहा था, गोचर कर रहा था, जहाँ से देखिए ये राहु किसका कारक होता है। ये राहु अशांति का वातावरण बनाने का कारक होता है। ये राहु यहाँ से देखते हैं लड़ाई झगड़े चोट चपेट इत्यादि का कारक होता है। शरीर और स्वास्थ्य में अशांति फैलाने का कारक होता है। मानसिक टेंशन देने का कारक होता है। कलह परिवार में देने का कारक बन जाता है। अकस्मात ही बहुत बड़ा नुकसान का कारक भी बन जाता है। लेकिन ये वही राहु है, रंग से राजा करता है। राहु यानी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो पल्ला झाड़ के लेता है। जानेंगे राहु का एक सकारात्मक पहले प्रभाव। अब देखिए कि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ये 4 नंबर राशि है। राहु कहाँ बैठा है, आपके अष्टम भाव में बैठा है। ये अष्टम भाव वैसे कुंडली में दुखों का भाव होता है। ये अष्टम भाव रिसर्च का होता है, आविष्कार और विज्ञान का कारक ये राहु होता है। माया का कारक होता है, छाया ग्रह होता है, ये वही राहु है। देवताओं के साथ छल कर गया था, देवताओं की पंक्ति में बैठ कर के अमृत पान कर गया था, लेकिन आपको अमृत कब पिलाएगा इसका इंतजार अब खत्म हो गया है। ये 23 नवंबर से कुछ आपको जुलाई तक दे करके जाएगा। बंधुओं, यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है। देखिए अष्टम भाव में राहु चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। रिसर्च और वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले जातक हैं उनको बहुत अच्छा लाभ देगा। आईटी सेक्टर में विदेश यात्रा में रहने वाले जातक हैं उनको बहुत अच्छा लाभ देगा। राहु अष्टम भाव में राजनीति से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतरीन लाभ देगा। अब देखिए राहु क्यों लाभ देगा कि राहु यहाँ बैठा है अष्टम भाव में, तो राहु यहाँ से दृष्टि डालेगा, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, जो ये विदेश यात्रा का भाव है। अब ये विदेश यात्रा का 12वां भाव पड़ रहा है कुंडली में। 12वां भाव होता किसका है, 12वां भाव जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है, नींद का होता है। आपने देखा होगा 18 मई 2025 आई थी और राहु अष्टम में आया था, तो रात्रि की नींद हराम करी कि नहीं करी, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी समस्या आ रही थी। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, बार बार टेंशन देना, धन का लॉस करना, ये 5वीं दृष्टि से दे रहा था। गुरु के नक्षत्र में चल रहा था राहु, क्योंकि राहु चंद्रमा पे इफेक्ट डालता है। अगर राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे जा रही है, चंद्रमा के साथ बैठा है, या राहु नीच का है कुंडली में, तो आप जानिएगा राहु अशांति का वातावरण पैदा करता है। ये एक धनवान नहीं बनाता है, ये सब भ्रांत योग बनाता है। यानी रंक से राजा और कलयुग में ये राहु आपका सोशल मीडिया का कारक होता है। राहु ऐसा कोई स्थान नहीं कलयुग में जहां राहु नहीं। राहु के देखिए दिमाग है और केतु के दिमाग नहीं है। राहु क्या है, खोज है। राहु क्या है,
काम की भूख है। एक जॉब कर रहे होंगे लेकिन फिर भी व्यापार करने का मन करेगा। एक जगह संतुष्टि राहु नहीं होने देता है। छल से चाहे एन केन प्रकारेण राहु किसी भी दृष्टि से दे, चाहे वो शेयर मार्केट से दे, चाहे वो सट्टा लॉटरी से दे, क्योंकि इन क्षेत्रों का कारक राहु होता है। तो यहाँ पर विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा। मीडिया में काम करने वाले जातकों को लाभ देगा। मेडिकल कार्य क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को लाभ देगा। दवाइयों का काम करने वाले जातकों को लाभ देगा। डॉक्टर इंजीनियरों को लाभ देगा। विदेश में रिसर्च करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि अपने ही घर में और अपने नक्षत्र में आकर के ये अपने ही 5वीं दृष्टि से अपने घर को देखेगा। मिथुन राशि में उच्च का होता है। विदेश से संबंधित कार्य क्षेत्र में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से मानसिक टेंशन हो, कार्य क्षेत्र से हो, संबंधों से हो, या आपके ससुराल पक्ष से हो, पत्नी से हो, लेकिन यहाँ थोड़ा शांति का वातावरण लाएगा। अब चलते हैं राहु की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। देखिए भैया, राहु यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके यहाँ डाला है धन भाव पे, और ये 7वीं दृष्टि से देख रहा है। ये परिवार का हो गया, कुटुंब का हो गया, मान सम्मान का हो गया। यहाँ देखिए, परिवार की अगर स्थिति को लेकर के सुनते हैं, कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, यहाँ राहु की दृष्टि जा रही थी, और चंद्रमा पे दृष्टि जाना राहु की, धन के भाव में दृष्टि जाना धन से जुड़े हुए कार्यों में हानि कर रहा था। परिवार में अशांति का वातावरण दे रहा था, कलह दे रहा था, या दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ इशू हो, या परिवार भाइयों से जुड़ा हुआ इशू हो, वहाँ पर भी अशांति का वातावरण बनाया था। क्यों कि राहु गुरु के घर में चल रहा था और परिवार और धन भाव पे दृष्टि डाल रहा था। तो यहाँ से ये कर्क राशि पे इफेक्ट डाला था, यहाँ थोड़ा अशांति का वातावरण बनाए हुए रखा था। अब ये राहु अपने नक्षत्र में आकर के काम क्या करेगा, तो धन से जुड़े हुए आपके काम कुछ करेगा। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ में भी आपको राहत देगा। कोई व्यापार में योजना बनाएगा, मांगलिक कार्य क्षेत्रों में या पारिवारिक कार्य क्षेत्रों में मान सम्मान की दृष्टि से भी ये राहु आपको लाभ देगा। लेकिन अष्टम भाव में चल रहा है। गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। शरीर में कहीं दर्द पीड़ा भी दे सकता है, नसों में दर्द दे सकता है, चाहे आपके हड्डियों में दर्द दे सकता है, इसलिए गाड़ी वाहन का भी प्रयोग सावधानी से करें। अष्टम भाव का राहु है, शनि के घर में चला है। अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है कहीं, तो अगर आपकी कुंडली में कहीं ऐसा लगता है कि राहु कहीं स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अपनी कुंडली का साल के अंतिम चरण चल रहा है, परामर्श ले सकते हैं। निजी जीवन में कोई समस्या है, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखिएगा, यहाँ पर राहु आपको 7वीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र में, धन से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में लाभ देगा। मान सम्मान की दृष्टि से भी लाभ देने का काम करेगा। चलते हैं राहु की 9वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। अब देखिए, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। ये भाव हो गया आपका लगन से चतुर्थ भाव। अब राहु क्या करेगा आपके साथ में कि राहु अष्टम भाव से 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, और गुरु की दृष्टि यहाँ पर 5वीं रहेगी। तो आपके लिए एक ये 9वीं दृष्टि क्या काम करेगी, तो देख लेते हैं कि शनि के घर में राहु बलवान तो हो गया, ये कलयुग का राजा है, प्रभावशाली हो गया, यथा शनि तथा राहु। तो देखिए कि ये राहु करेगा क्या कि गुरु की दृष्टि 5वीं रहेगी और राहु की दृष्टि 9वीं रहेगी। यहाँ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम हों आपके, मकान, गाड़ी, वाहन से, तो ये आपको यानी देखिएगा, ये 23 नवंबर से और जुलाई 2026 तक कोई आपको मकान, वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी देने का जरूर संयोग बनाएगा। कोई नया आविष्कार करेगा, मांगलिक कार्य क्षेत्र में लाभ देगा, माता के हेल्थ में भी लाभ देगा, या कार्य क्षेत्र में भी लाभ देने का काम करेगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ देगा। शेयर मार्केट इत्यादि का काम करते हैं उसमें भी काफ़ी राहत देगा। यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं उसमें बहुत अच्छा लाभ देगा। आयात निर्यात का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से लेन देन का काम करते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल से, या ट्रांसपोर्ट
इत्यादि का कार्य क्षेत्र देखते हैं, सोशल मीडिया का देखते हैं, नौकरशाह का देखते हैं, तो राजनीति से जुड़ा हुआ ये भी राजनीति का कारक राहु होता है। ये देखिए दूरभाषा, दूर संचार, बहुत लंबी खोज करने वाला राहु ग्रह होता है, बहुत दूर दराज की सोचने वाला होता है, माया और छल का कारक होता है, ये छाया ग्रह है। अब देखिए कि राहु आपके लिए 9वीं दृष्टि से और गुरु की 5वीं दृष्टि बहुत कारगर आपके लिए काम करेगी। यहाँ पर खेल कूद में काम करने वाले, दाम्पत्य जीवन से इशू जुड़ा हुआ उसमें भी काम करेगा, व्यापार IT सेक्टर में काम करने वाले, विदेश यात्रा में काम करने वाले, इनको भी लाभ देगा। व्यापारी वर्ग को, शिक्षा वर्ग को, यानी विद्यार्थियों को जो लाभ नहीं मिल रहा था शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भी बहुत अच्छा लाभ देने का, जॉब और नौकरी का काम करेगा। सावधानी क्या रखनी है, हमने बड़ा अष्टम भाव में राहु है, कर्क राशि वाले सावधानी ये बना करके रखें। ये देखिए 23 नवंबर से और जुलाई 2026 तक ये बहुत कुछ 9 महीने में देने वाला है, क्योंकि 7.5 वर्ष के बाद अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश किया इसने, जहां से कुछ न कुछ बहुत अच्छा लाभ देगा। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उसमें भी राहत देगा। अब आपको उपाय क्या करना है, तो सावधानी बताई हमने गाड़ी वाहन का इत्यादि का, ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्टकट रास्ते से चल रहे हैं उससे बचें, थोड़ा सा सावधानी रखें। अब देखिए कि ये कर्क राशि वाले जातक सबसे बढ़िया उपाय करें, राहु के बीज मंत्र का जाप। कोई भी ग्रह अकारात्मक हो या नकारात्मक हो, यानी कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में सकारात्मक नहीं है या कोई ग्रह नकारात्मक है, तो इनके लिए दोनों ही पद्धति से देखते हैं कि इसके बीज मंत्र का जाप कारगिल होता है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रवसा रावे नमः। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, शंकर जी पे आप जितना जल चढ़ाओगे, रुद्राभिषेक करोगे, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, महामृत्युंजय का जाप करोगे, 1 माला का रोज, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि राशि का स्वामी ही आपका चंद्रमा है और चंद्रमा भोलेनाथ के ऊपर विराजमान रहता है। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।